वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में मुनक़दा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए आए आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमानरवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियोव, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत तोकायफ और इंडोनेशिया के सदर प्रोवावोव सोबियांतो से गैर रस्मी मुलाकातें हुई। मुलाकातों में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में मुस्कुराहटों का तबादला, गैर रस्मी गर्मजोशी भी देखने में आई। पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत, गजा में अमन के क़याम, तामीर नौ आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और सिफारती पॉलिसी की बढ़ती हुई कामयाबियों की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है और फ़लस्तीनियों का हक है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेर सदारत गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुआ है कि गजा में पायदार अमन के हुसूल में कामयाबी मिले। मुश्तरका बस्ती में अमन के लिए आज का दिन तारीख का सुनहरी बाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। देर पा अमन के लिए गजा में सीज़ फायर के खिलाफ वर्जियों बंद होनी चाहिए। इनका कहना था कि तनाज़ुआत का हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप के बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंग बंदी से हज़ारों कीमती जानें बचीं। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास के मौके पर गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुसाफा किया और उन्हें गले लगा लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के अख्तिताम पर गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। इस मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। इस लम्हे ने इजलास में मौजूद आलमी रहनुमाओं को और सिफारती हल्कों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। इससे कबल गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की। वाशिंगटन DC में हुई मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इसकी मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर पर बात हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो अमरीकी सदर के जानिब से गजा अमन मनसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाशिंगटन DC से जारी वीडियो बयान में कहा कि अमेरिका में मुनक़िदा बोर्ड ऑफ पीस इजलास के दौरान पाकिस्तान को नुमाया पजीराई और एहतराम हासिल हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार मज़ीद बुलंद हुआ। विफाकी वज़ीर ने कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है और इससे आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान एक और अहम और मौसर खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है। अता तारड़ ने कहा अमेरिकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुस्बत रवाबित ने खुशगवार मुलाकातों से पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम कर दी है और मुल्क आलमी मामलात में एक अहम और मुतालिका किरदार अदा कर रहा है। वाशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस ने तारीखी ऐलान किया है। वो बोर्ड ऑफ पीस के पहले सरकारी इजलास के लिए $1 बिलियन फराहम करेगा। अमेरिका भर में सैकड़ों सिख बरादरी के अरकान वाशिंगटन DC में जमा हुए ताकि अमन, इत्तेहाद और सियासी मुतालबात की आवाज़ बुलंद कर सके। सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान को भी एक हल तलब सियासी मसला करार देते हुए सिफारती और जमहूरी हल पर जोर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये वाज़ेह मुतालबा भी रखा कि भारतीय ज़ेर कब्ज़ा पंजाब में अमरीकी महकमा ख़ारजा की निगरानी में आज़ाद रेफरेंडम करवाया जाए। सिख फॉर जस्टिस के जनरल कौंसल ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम के हामी सिख नौजवानों को मुबैना जाली मुकाबलों में निशाना बनाया जा रहा है और 11,000 से ज़ायद सिख नौजवान सियासी अकायद की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। एहतजाज में शरीक अफराद ने कहा कि उनका मकसद बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनकर पंजाब को भारत से आज़ाद करवाना और वो भारत से जमहूरियत और पुरअमन तरीके से आज़ाद हासिल करना चाहते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कदम अमरीकी सियासत के खालिस्तान के मुताबिक और उजागर करने के आलमी तवज्जो हासिल करने की मौसर कोशिश है। अगरचे इससे भारत अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है, मगर मकसद तशद्दुद से बचते हुए मसले का पुरअमन हल तलाश करना है। दूसरी जानिब गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में गजा के लिए सऊदी अरब ने $1 अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1.2 अरब और कतर ने $1 अरब देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जबीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब अमन और इंसाफ के साथ खड़ा है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन मसले के मुनसिफाना हल से भी मुमकिन है। सऊदी अरब तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम जारी रखेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदा ने इजलास खिताब में गजा फौज भेजने का ऐलान किया और कहा
کہ غزہ کی بحالی کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ UAE وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات غزہ کی حمایت کے لیے $1.2 ارب فراہم کرے گا۔ سولجر بازار میں غیر قانونی عمارت گرنے کے واقعے میں اہم پیش رفت۔ واقعے کے بعد عمارت کے مالک کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ 19 فروری کی صبح 3:47 پر ایک زوردار دھماکے نے علاقے کی فضا کو لرزا کر رکھ دیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دھماکے کے فوراً بعد گرد و غبار کا بادل اٹھتا ہے اور چند ہی لمحوں میں اہل علاقہ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ یہ گراؤنڈ +3 عمارت تھی جس کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا۔ ریسکیو کام کے مطابق ملبے تلے 15 افراد جہاں بھاگ جبکہ 15 زخمی ہوئے۔ جہاں بھاگ ہونے والوں میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات اور بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ کمرے میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی منزل پر سحری کے وقت چولہا جلانے کے لیے ماچس جلائی گئی تو گیس نے آگ پکڑ لی اور زوردار دھماکہ ہو گیا جس سے عمارت کی 3 منزلیں گر گئیں۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ عمارت سن 2007-8 میں TR گارڈرز اور ٹائلوں پر تعمیر کی گئی تھی اور گیس کنیکشن پلاسٹک پائپ کے ذریعے ناقص انداز میں نصب کیا گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کرتے ہوئے عمارت کے مالک محمد ارشاد کو گرفتار کر لیا۔ مقدمے میں قتل بالسبب، املاک کو نقصان، غفلت، لاپرواہی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات اور ناقص گیس لائن تنصیب اس سانحے کی بڑی وجوہات بنی۔ گرفتار مالک محمد ارشاد کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا جس میں اس کا موقف ہے کہ عمارت مضبوط تعمیر کی گئی تھی اور ممکنہ طور پر گیس لیکیج کے باعث حادثہ پیش آیا۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کا تعین مکمل تحقیقات کے بعد کیا جائے گا۔ بنائے ہوئے 18 سال ہو گئے میرے کو۔ 18 سال کے بعد بلڈنگ گر گئی، وہ کس طرح گئی، پھر ریپیئرنگ ہوئی، اس کی 3-4 لاکھ روپے تو میں ریپیئرنگ میں لگائے، پھر بتی کی فری کروائی، گیس کی فری کروائی، پھر کئی جگہ سے لیک لے کے رہی ہوگی، لیکیج کہیں سے لے گئی ہوگی، وہ لیک ہو رہی، اتنی لیک ہو گئی وہ گھر بھی تھوڑا ایک شہر سے بنتا۔ سولجر بازار کا یہ ایک ثانیہ ایک بار پھر شہر میں غیر قانونی تعمیرات اور ناقص گیس تنصیبات پر سوالیہ نشان بن گیا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یوم سماجی انصاف کے موقع پر کہا ہے کہ استحصال کا خاتمہ اور مساوات کا قیام ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان سماجی انصاف کی ضمانت دیتا ہے اور کمزور طبقات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صدر نے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھ کر 716 ارب روپے ہو گیا ہے اور 1 کروڑ گھرانوں کو مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ حکومت صحت، تعلیم اور خوراک تک رسائی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور بزرگوں، خواتین، خصوصی افراد اور نوجوانوں کے لیے خصوصی اقدامات پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یونائیٹڈ اسٹیٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے CEO بینجن بلیک نے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ ملاقات میں DFC کے سرمایہ کاری کے سربراہ کانر کولمکو ایمرجنسی سینٹر قیادت بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی شراکت داری، نجی شعبوں کے منصوبے اور روزگار کے مواقع کے فروغ میں DFC کے کردار کو سراہا اور توانائی، کانکنی، زراعت اور IT میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کی دعوت دی۔ بینجن بلیک نے پاکستان میں DFC کے سرمایہ کاری میں اضافے کی دلچسپی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم کو پاکستان آنے کی دعوت قبول کی۔ اسلام آباد میں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے بڑا اقدام کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہر میں الیکٹرک بسوں کے ڈیپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ متعلقہ افسران کے ساتھ ایک بس میں سفر کیا، انہیں ڈیپو اور چارجنگ کی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ منصوبے کی کامیاب تکمیل پر پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں روزانہ 1,25,000 شہری ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں، جبکہ مسافروں کی تعداد کو 2,50,000 یومیہ تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں سندھ کابینہ کمیٹی برائے خزانہ نے 26 جنوری 2026 کے اجلاس میں پائیدار ترقی کے اہداف کے تحت 52 نئی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی ہے، جن کی مجموعی لاگت 3 ارب 86 کروڑ 62 لاکھ روپے ہے، جبکہ ان کے لیے 50% یعنی 1 ارب 93 کروڑ 31 لاکھ روپے کی الاٹمنٹ بھی منظور کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہمارے نمائندے طاہا ملک سے۔ جی طاہا، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں سندھ حکومت کی محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 26 جنوری 2026 کو ہونے والے کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کے منٹ جاری کیے گئے ہیں، جن کے مطابق پائیدار ترقی کے اہداف کے تحت 52 اضافی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں ایجنڈا آئٹم 7 کے تحت مالی سال 2026 اور 25 کے لیے پائیدار ترقی کے اہداف کی مد میں مختص فنڈز اور اسکیموں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ سیکرٹری محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی کی نئی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبائی کابینہ نے پری بجٹ سے کمیٹی
फैसलों की रोशनी में नए मंसूबों की मंजूरी के लिए तफसीली रहनुमा असूल जारी किए हैं, जबकि ब्लॉक अलॉटमेंट के तहत आने वाली स्कीमों पर भी वही मयार लागू होगा जो मामूल की तरक्याती स्कीमों पर होता है। ब्रीफिंग में बताया गया कि माली साल 2026-25 के सालाना तरक्याती प्रोग्रामों में पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं। अब तक 1078 स्कीमें मौसूल हो चुकी हैं, जिनकी मजमूई तखमीना लागत 88 अरब से ज्यादा है, जबकि महकमावार तफसीलात के मुताबिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 581 स्कीमें 45 अरब रुपए से जायद की हैं, बल्दियात की जो है वो 327 स्कीमें 27 अरब रुपए से जायद की हैं, जबकि देही तरक्की की 66 स्कीमें 4 अरब से जायद की हैं। इसी तरीके से इजलास में ये बात भी वाज़ेह की गई थी कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से 21 अक्टूबर 2025 की मंजूर शुदा समरी की रोशनी में अब तक 751 स्कीमें काबीना कमेटी बराए खजाना मंजूर कर चुकी है, जिनमें से 494 स्कीमें 12 नवंबर 2025 और 257 स्कीमें 5 जनवरी 2026 को मंजूर की गई थी। इजलास में मजीद 52 स्कीमों की मंजूरी और तौसीक के लिए पेश की गई थी, जिनकी मजमूई लागत जो है वो 3 अरब 86 करोड़ से जायद थी। जी बहुत शुक्रिया ताहा, आप हमें तफसीलात से कर रहे थे। IMF ने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का इतराफ़ कर लिया है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोजेक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोजेक ने बताया कि IMF वफ्द इस दौरे के दौरान तोसई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोजेक ने इतराफ़ किया कि EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। उन्होंने बताया कि माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। जोली कोजेक ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही, जबकि माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। अभी आपको बताएं, लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने रमज़ान मुबारक के दौरान हर किस्म के एहतजाजी तहरीक मौखर करने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कोट लखपत जेल में कैद PTI के सीनियर रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद इरशाद की जानिब से मीडिया से मुश्तरका ख़त इरसाल किया गया है। ख़त का मतन में कहा गया है कि रमज़ान मुबारक के तकद्दुस के पेश नज़र हर किस्म के एहतजाजी तहरीक को मौखर किया जाए। रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से बानी PTI पर हालिया बयान की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि बानी PTI बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। ख़त में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे और इनकी बहनों और ज़ाती मौलजीन को एतमाद में लेकर इलाज मुआलजे के तमाम मराहिल मुकम्मल करे। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान के अंदर भरपूर और मौसर सियासी किरदार अदा करे। साथ ही पार्टी के हर सतह के अहदेदारान को हिदायत की गई है कि तंजीम को असर नौ मुनज़्ज़म किया जाए और इसे निचली सतह तक फ़ाल बनाया जाए। ख़त में कहा गया है कि मुल्क भर में बल्दियात इंतख़ाबात के लिए तंजीम ढांचे की मजबूत किया जाए और कारकुनान को मुतहरिक किया जाए। रहनुमाओं ने मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी में महंगाई और बेरोज़गारी को तशवीश न करार देते हुए कहा कि स्कूलों से बच्चों के बाहर होने और करप्शन जैसे मसाइल को भी उजागर किया जाए ताकि अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में सामने लाया जा सके। उस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।